शिवजी ने कहा, देवी हम तुम्हें कथा सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम हैं। पहले उन नियमों को सुनो। तो पहला नियम है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए। पीछे बैठकर, व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा सुनना या दूर बैठकर कथा सुनना निषेध है। दूसरा नियम है, बीच में ना ही उठना है और ना ही बोलना है। अगर बैठे बैठे थक जाएं तो केवल नृत्य करने के लिए खड़े हो सकते हैं। बोलना है जय श्री कृष्ण राम 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 राम, राधा 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 राधा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या हर हर महादेव बोल सकते हैं। और कथा का तीसरा नियम है, कथा में आकर सोना नहीं है। मन लगाकर, तन में होकर, प्रसन्न होकर कथा का श्रवण पान करना है। भक्तों, तो कथा सुनने वाले ये तीन व्यक्ति होते हैं, तीन श्रोता होते हैं, तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। तो पहला होता है श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। पहला होता है श्रोता, नंबर 1 पे आता है श्रोता, जो मन लगाकर तन में होकर कथा सुने, वो होता है श्रोता। और एक होता है सरोता, जिसका मतलब होता है सुने कम सुनाए ज्यादा। कथा तो सुनता नहीं है भाई। ये कलाकार कहाँ से आए हैं? व्यास जी किसने बुलाए हैं? यानी कि बगल में जो श्रोता बैठा है, श्रोता यानी कि जो ध्यान से कथा सुन रहा है, उसका ध्यान भी भंग कर दिया। और सरोता का एक और मतलब है, सरोता वो होता है कथा में आकर सुपारी खाए, गुटखा खाए, गोल्ड मोर खाए, उसे कहते हैं सरोता। और एक होता है सोता। सोता तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कथा में आकर सोते हैं उन्हें कहते हैं सोता। अब एक मैया मेरे पास आई और बोली, लाला तू कथा बड़ी अच्छी सुनावे। मैंने कही, मैया तू सच सच बता, तो मेरी कथा में अच्छो का लगे, तो मेरी कथा में अच्छो का लगे। तब वो मैया बोली, मैंने मैया ते कही, तो कथा अच्छी लगे या प्रवचन अच्छे लगे या दृष्टांत अच्छे लगे या भजन अच्छे लगे? तो मैया बोली, लाला तेरी सौगंध खाए के कह रही हूँ। अब मैया ने अपनी सौगंध तो खाई नहीं, मेरी सौगंध खाई। मरेगो तो व्यास मरेगो, मरो तो कोई चाहिए ही नहीं। मैया बोली, लाला तेरी सौगंध खाए के
तीन घंटान की पता न चले कब निकल गए। उन्हें कहते हैं सोता। अब भोले बाबा बोले, देवी हम जब भी कथा सुनाते हैं नेत्र बंद करके ही कथा सुनाते हैं। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं, ये हम कैसे जान पाएंगे। इसलिए कथा में आपको बीच बीच में ओम 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 बोलना पड़ेगा। बीच बीच में ओम 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 बोलना पड़ेगा। माता पार्वती बोली, ठीक है, आप कथा प्रारंभ कीजिए। आज भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। भक्तों, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती ओम 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 कहकर कथा सुन रही हैं। आप भी कथा में जय श्री कृष्ण 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 बोलते रहें। भक्तों, अब कैलाश पर्वत पर और कोई नहीं, केवल कथा सुनाने वाले वक्ता हैं भगवान शिव, और कथा सुनने वाली जो श्रोता हैं वो है माता पार्वती। शिव जी के पीछे वो फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है। आप दर्शन करें कैसा महत्व है, कैसी महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। पहले दिन की कथा को सुनकर वो अंडा, फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनी तो अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा सुनी तो वो अंडा फूट गया। उसमें से एक बड़ा ही सुंदर पक्षी निकला है, जिसे हम कहते हैं सुख, यानी कि तोता। कथा को माता पार्वती के साथ बड़े ही भाव से सुन रहा है। कल भी चौथे दिन की कथा है। चौथे दिन की कथा में रसगुल्ले की कथा आती है। राम जन्म, राम अवतार, राम विवाह, कृष्ण कन्हैया जी का हैप्पी बर्थडे सब मनाते हैं, जन्मदिन। और पिताजी डेकोरेशन की कह दें। और कल सुंदर सजावट होगी। कथा सजावट में, डेकोरेशन में जो जो दान करना चाहें, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आप दान कर सकते हैं। बाकी आगे कथा सुने। सॉरी गुरुजी, तुमने दान की मने करी। भक्तों, अब पंचम दिवस की कथा चल
भोले बाबा बोले, देवी पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला भगवान जाने वाले हैं, भगवान की लीला संपन्न हो गई है, पूरी हो गई है, तब उद्धव जी कन्हैया के पास आए और बोले, योगेश योग विनायस, योगेश योग विनायस, योग क्या है, त्यागी क्या है, आपके चरणों में निष्ठात्मक जीव की प्रीति हो जाए, उसके लिए जीव को क्या करना चाहिए। आप जा रहे हो, मुझे बता कर जाइए। ये ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने किया तो इसको सुनते 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 माता पार्वती को घोर निद्रा ने घेर लिया और माता पार्वती सो गई। 5 दिन से कथा सुन रही थी। अब देखो, कभी कभी ज्ञान की जब चर्चा होती है तो नींद आ ही जाती है। कथा में जब कोई दृष्टांत, जब कोई भजन सुनाया जाता है तो नींद नहीं आती, लेकिन जब ज्ञान की चर्चा होती है तो नींद आ ही जाती है। लेकिन सबको नहीं, केवल उनको जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। अब माता पार्वती सो गई। पक्षी ने सोचा, ओम ओम बोल रहा था, ये बंद कैसे हो गया। अब देखा तो माता पार्वती सो गई। अब पक्षी को लगा कहीं कथा यहीं पर विराम ना हो जाए, कहीं ये कथा यहीं पर विराम ना हो जाए। इसलिए सुखदेव जी ने माता पार्वती के ही स्वर में ओम 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 बोलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे 5वें दिन की कथा भी पूरी हो गई, 6वें दिन की कथा भी पूरी हो गई और धीरे धीरे जब 7 दिन की कथा का विराम हुआ, 7वें दिन की जो कथा थी उस कथा का जब विराम हुआ तो भोले बाबा ने एक जोर का जयकारा लगाया, बोलिए बाला कृष्ण लाल की। इतनी जोर का जयकारा लगा, माता पार्वती की नींद खुल गई। कैलाश पर कथा में भी किसी को आ रही होगी तो उसकी भी चली गई होगी। अब माता पार्वती की नींद खुल गई। स्वामी उद्धव जी जब प्रभु के पास आए तो प्रभु ने क्या कहा। भोले बाबा बोले, देवी कथा तो पूरी हो गई, तुम बीच में से प्रश्न क्यों कर रही हो। क्या कथा पूरी हो गई। पर स्वामी मैं तो सो गई थी, आपने कथा पूरी कैसे कर दी। तो भोले बाबा बोले, तुम सो गई थी तो ओम ओम कौन बोल रहा था। ओम 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 तो अभी तक बोला है। स्वामी मैं तो सत्य कहती हूँ, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, सुखदेव जी पीछे तोता के रूप में कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। भोले बाबा ने सोचा, इस पक्षी ने मेरी कथा सुनी, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कथा नियम से नहीं सुनी, इसमें मुझे आपत्ति है, इसमें मुझे कष्ट है।
सुखदेव जी आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। अब देखो कैलाश पर्वत से जब हम नीचे की ओर उतर कर आते हैं तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। क्या पड़ता है? बद्रीनाथ धाम, जहाँ व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी महाराज रहते हैं। कुटिया का नाम है सम्याप्रास, पत्नी का नाम है श्रीमती विटका देवी। व्यास पत्नी व्यास जी के पास बैठी थी कुटिया में। बुढ़ापा आ गया है लेकिन बेटा तो हुआ ही नहीं, ऐसा माता पार्वती ने कहा, ऐसा माता विटका देवी ने कहा व्यास जी से। बुढ़ापा तो आ गया है लेकिन बालक तो हुआ ही नहीं। देवी, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी भी जरूर करेंगे। अब देखो विटका देवी ऐसा कह ही रही थी कि उसी समय उनको जोर से उबासी आ गई और उबासी आई तो मुंह खुला, और मुंह खुला तो उड़ते हुए सुखदेव जी आए, मुंह में होकर सीधे गर्भ में चले गए। भोले बाबा देख कर चले गए, कहीं नहीं मिले। भक्तों, गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना लिया, माता विटका देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अब देखो, बालक माँ के गर्भ में 9 महीने वास करता है और माँ भूल जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10 महीने। लेकिन सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। 12वीं वर्ष चल रही थी। विटका देवी ने व्यास जी को आवाज लगाकर कहा, अजी सुनते हो? मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसा लगता है कि कोई बालक गर्भ में वेद मंत्र बोल रहा है। वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। देवी, जरूर तुम्हारे गर्भ में, व्यास जी ने कहा, देवी जरूर तुम्हारे गर्भ में कोई प्रभु का भक्त है, ऋषि मुनि है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब विटका देवी बोली, कैसा ऋषि मुनि है, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। 12वीं वर्ष चल रही है लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। मैंने संकोच बस आपको बताया नहीं, लेकिन मुझे अभी अब कष्ट होता। आप कहो ये बाहर आए। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट है। सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी ने अंदर से ही कह दिया, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही प्रभु की माया मुझे पकड़ लेगी। आपने देखा होगा बालक का जब जन्म होता है तो बालक रोता है। वो बालक क्यों रोता है? बालक सोचता है 84 लाख योनि भोगने के बाद मुझे यह मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन ये माया खड़ी है। इस माया में मैं ऐसा फंस जाऊंगा
एक घड़ी भी प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा। इसलिए वो रोता है। और जब वो बालक गर्भ में रहता है तो भगवान को पता रहता है। अब वो बालक जब गर्भ में रहता है उल्टा लटका रहता है, सब मल मूत्र गर्भ में ही। बड़ा कष्ट पाता है, भगवान से कहता है भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। इतनी भक्ति करूंगा कि भक्ति करते 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 ढेर लगा दूंगा। भगवान ने कहा ये गर्भ का ज्ञान तू गर्भ में ही छोड़ जाएगा, बाहर जाता ही सब भूल जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। आज व्यास जी ने कहा बेटा सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम पर उस माया का असर नहीं होगा, बाहर आओ। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा पिताजी, क्योंकि बाहर आती प्रभु की माया मुझे पकड़ लेगी। और आप कहते हो उस माया का असर मुझ पे नहीं होगा। आपकी बात झूठी हो सकती है, क्योंकि आपने संसार के भोग किए हैं। संसार के भोग भोगने वाला उसकी बात झूठी हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं यदि मायापति विष्णु आकर मुझसे कहें बेटा बाहर आओ, तुम पर उस माया का असर नहीं होगा, तो मैं बाहर आऊंगा। आज प्रभु को आना पड़ा और कहा बेटा सुखदेव बाहर आओ, तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा। आज सुखदेव जी बाहर आए और जन्म लेते ही ना तो माता से माता कहा, ना पिता से पिता कहा। जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, नाड़ तक नहीं कट पाया। बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ नार आता है और नाड़ तक नहीं कटवाया और नार को ऐसे लिया, कंधे पे डाला और सीधे वन की ओर जाने लगे। व्यास जी ने कहा पुत्र 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 कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माता श्री को जब पता चलेगा तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो वन की ओर जाने लगे। ध्यान देना, सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया। अब देखो जिन सुखदेव जी को रोकने की सामर्थ्य व्यास जी में भी नहीं है, उन सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। गुरु जी पूजन करवाइए। सभी भक्त सुखदेव जी का पूजन करें। आइए सुखदेव जी का पूजन करेंगे।